नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। दक्षिण अफ्रीका में तांडव मचा हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को गिरफ्तार किए जाने के बाद से पूरे देश में दंगा, लूटपाट और हिंसा फैल चुकी है। देश में आगजनी और अराजकता बढ़ रही है। ऐसे में खतरा वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोगों, उनके घरों व व्यवसायों को भी है। और इन हालातों से निपटने के लिए अब वहां रहने वाली भारतीय समुदाय ने अपनी सुरक्षा और लुटेरों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। तो पहले आपको बताते हैं कि मामला क्या है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका में कभी रंगभेद की लड़ाई में सबसे आगे रहने वाले जैकब जुमा जेल में हैं। उनको अदालती आदेश की अवहेलना करने के मामले में एस्टकोट सुधार गृह में 15 महीने के लिए कैद किया गया है। कथित तौर पर उन पर 2009 से 2018 के बीच भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और इसी मामले की जांच न्यायिक आयोग कर रहा था, जिसके सामने पूछताछ के लिए उन्हें उपस्थित होना था। लेकिन जैकब जुमा आयोग के सामने उपस्थित ही नहीं हुए। कोर्ट की बात ना मानने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जब देश के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को खत्म करने से इनकार कर दिया तो इसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। हंगामा शुरू हो गया। जुमा के समर्थकों ने गौतेंग और क्वाजुलु नताल प्रांतों के सड़कों पर कोहराम मचा रखा है। दक्षिण अफ्रीका में मौजूद शॉपिंग सेंटर, फार्मेसियों को सरेआम लूटा जा रहा है। अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और कुल 489 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। प्रदर्शनकारियों द्वारा मचाए उत्पात को देखकर दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि अब हम जो देख रहे हैं वो अपराध और अवसरवादी कृत्य है। लोगों के कई समूह अराजकता को केवल लूटपाट और चोरी के लिए भड़का रहे हैं। हम इन कृत्यों को अंजाम देने वाले लोगों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाने में जरा सा भी संकोच नहीं करेंगे। साथ ही हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा कानून इनका मजबूती से सामना करे। वहीं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने इन मामलों को लेकर सोमवार को बयान दिया है कि जैकब जुमा के समर्थकों के इस दंगे में सबसे ज्यादा गरीब लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति पर वर्ष 1999 में $2 बिलियन के हथियारों के सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इसके अलावा जुमा पर देश के संसाधनों के मामले में भारतीय मूल के गुप्ता परिवार के 3 भाइयों अतुल, अजय और राजेश गुप्ता की मदद करने का भी आरोप था। हालांकि उनके समर्थकों का कहना है कि राजनीतिक तौर पर उन्हें फंसाया जा रहा है, पर इस बात से लेकर भारतीय समुदाय के बीच भी अब टेंशन बढ़ चुकी है। देश भर में चल रही लूटपाट से बचने के लिए कई स्थानों पर आवासीय समुदायों ने सशस्त्र समूह बना लिए हैं। कथित रूप से डरबन शहर के कई हिस्सों में नागरिकों ने अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद ही उठाते हुए हथियारबंद ग्रुप्स का गठन किया। दरअसल पुलिस बल और निजी सुरक्षा बल पहले से ही अपनी क्षमता से ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसे में नागरिकों ने व्यवसायों की सुरक्षा करने के लिए कानून को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया है और इसका परिणाम आगे क्या होगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति के गुप्ता बंधुओं के साथ जुड़ाव होने के कारण कई जगह पर भारतीय समुदायों को टारगेट किया जा रहा है। और इसी तरह से एक ट्विटर हैंडल ने भारतीयों के खिलाफ दंगे को भड़काते हुए लिखा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जैकब जुमा ने हमारे देश को इंडियन मोनोपोली कैपिटल को बेच दिया है। यूजर्स ने दोषी गुप्ता बंधुओं की एक तस्वीर भी साझा की। तो वहीं एक अन्य ट्विटर यूजर एनिमी स्लेयर ने दक्षिण अफ्रीका के कई शहरों में अराजकता के माहौल के बीच अपनी दुकानों को लूटने से बचाने की कोशिश करते हुए भारतीयों की तस्वीरों के विजुअल्स भी शेयर किए। इसमें भारतीय समुदाय दंगाइयों, लुटेरों और आगजनी करने वालों को भगाने के लिए हथियारों से लैस दिख रहे हैं। इस मामले में दक्षिण अफ्रीका के टैक्स पेयर्स यूनियन के अध्यक्ष विलियम पेस्टर ने ट्वीट किया कि मुझे कहना होगा, आज जो कुछ भी हुआ उसे देखने के बाद मैं डरबन के भारतीय समुदाय को दूसरे नज़रिए से देख रहा हूं। इन लोगों ने हमें दिखाया है कि जब भी उन्हें खतरा होता है तो वे अपने समुदायों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार रहते हैं, चाहे कुछ भी करना पड़े। वहीं कुछ लोग भारतीय समुदाय के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं और राष्ट्रपति पर भी सवाल उठा रहे हैं। जो हालात देश में बने हुए हैं वाकई चिंताजनक है। हर तरफ लूटपाट मची हुई है। तो अब देखना होगा कि साउथ अफ्रीका इन सब से कैसे निपट पाता है और तीनों गुप्ता भाई इस वक्त कहां हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।